हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इट्स सो एपन, जो क्लास 8th की बुक है उसके 4th चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन। तो पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, ये एक इंटरव्यू हो रहा है बेला राजा और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को, जो आज जाने माने एक आर्किटेक्ट हैं, उनके बीच में। तो पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हर एक जो बच्चा होता है ना, उसके बीच एक संभावित अचीवर होता है, यानी कि वो अपने भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाला होता है। और जो हर एक बच्चा होता है उसका लर्निंग स्टाइल एकदम अलग होता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो अलग अलग एरिया में सबका इंटरेस्ट होता है। तो ये जो इंटरव्यू है इसमें इसे हम पढ़ेंगे। इसमें जो है बेला राजा और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है, उन दोनों के बीच बातचीत चल रही है। और जो बेला राजा थी वो एक न्यूज़ की एडिटर है। ठीक है, तो जानते हैं कि किस तरह से उनके बीच बात चल रही है। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ये इस स्टोरी का है, इस इंटरव्यू का है, जिसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चैप्टर के बारे में लिखा है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। अनहैप्पी स्कूल बॉय क्यों कहा जा रहा है उन्हें? क्योंकि उन्हें स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पढ़ाई करना जरा भी उन्हें पसंद नहीं था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उन्हें ऐसा नहीं था कि चीज़ें करना पसंद नहीं था, उन्हें चीज़ें करना पसंद था, लेकिन वो जो रटने वाली जो लर्निंग थी ना, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैथमेटिक गेव हिम द सिविल। तो जो मैथमेटिक सब्जेक्ट था ना, वो तो उन्हें बिल्कुल कपा देता था, उससे तो वो बहुत ही ज़्यादा डरते थे। वॉट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एक बार ऐसा क्या कहा कि वो पूरी तरह से डीपली जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो HC है वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है और जो BR है वो बेला राजा है। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइट मेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू बी डिसअपियर। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है रात को बहुत भयानक सपने आते थे, डरावने सपने आते थे, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से जो है वो डिसअपियर हो गए, यानी कि मुझे वो सपने दिखाई नहीं देते हैं। वॉट नाइट मेयर यू आर टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ। तो बेला राजा पूछती हैं उनसे कि आप किस सपने के बारे में बात कर रहे हो और अब वो क्यों डिसअपियर हो गए हैं। आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर अबाउट appearing for a maths examination where I do not know anything. Now the physicists must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmare. तो वो कहते हैं कि मुझे जो है नाइटमेयर आते थे कि स्कूल में जो है मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, इस तरह के सपने आते थे, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं एजुकेशन के बारे में नहीं सोचता हूँ और नाइटमेयर के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, यानी कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। BR पूछती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन ए स्कूल। वो उनके स्कूल की कुछ मेमोरी के बारे में पूछती हैं कि जब वो छोटे थे, अर्लीस्ट का मतलब है जब वो उन्होंने स्कूल की शुरुआत ही की थी, तो मतलब किस तरह से उनकी कुछ यादें हैं वो जो उन्हें याद हो, तो उसके बारे में वो पूछती हैं। HC इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज गुड स्टूडेंट। वो कहते हैं पहले और दूसरे साल में मैं एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, वो कहते हैं जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। तो मैंने जो है पढ़ने में अपना इंटरेस्ट खो दिया और उसके बाद में कभी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। प्रैंक्स का मतलब होता है दूसरों की मजाक उड़ाना, उन्हें फूल बनाना। तो वो कहते हैं कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट था? केवल गेम में मुझे इंटरेस्ट था, दौड़ना, भागना, खेलना, मजाक करना और दूसरों को फूल बनाना। आई वुड कॉपी इन एग्ज़ाम इन क्लास ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। मैं जो हूँ जब एग्ज़ाम होते थे तो मैं कॉपी कर लेता था, मतलब नकल कर लेता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। कई बार ऐसा भी होता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो एग्ज़ाम पेपर होता था उसको ले लेता था और उसकी तैयारी कर लेता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। वो कहते हैं कि मैं वो सारी चीज़ें याद ही नहीं रख पाता था जो मुझे
क्लास में पढ़ाई जाती थी। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोक टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ। और वो कहते हैं कि फिर प्रिंसिपल के एक सेंटेंस ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। When I approached my 11th standard, वो कहते हैं कि जब मैं 11th standard में पहुंचा, the principal called me and said, look here son, I have been seeing you from day one। अब प्रिंसिपल जो है मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुमने कभी भी नहीं पढ़ा। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारी देखभाल की। नाउ आई कैन लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये तुम काम खुद करोगे। ही टॉक्ड मी फॉर 5 मिनट, उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फी ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। और वो कहते हैं कि तुम्हारी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं तुम्हें पालने के लिए और फीस भरने के लिए। इस साल की उन्होंने फ़ीस भरी और तुम सारा दिन गेम खेलते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैव बीन सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वाज अ क्रिकेट कैप्टन। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक सीनियर चैम्पियन भी था कई सालों तक और मैं क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, वो कहते हैं कि मैंने हर एक गेम खेला, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड। लेकिन प्रिंसिपल के इतना कहने पर वो कहते हैं कि मैंने फील्ड में कदम भी नहीं रखा, एक भी कदम नहीं रखा इस साल। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। वो कह रहे हैं कि बस अब मैं 3 ही चीज़ करता था, मैं प्रेयर करता था, मैं खाना खाता था और पढ़ता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, पहले क्या होता था कि मैं नॉर्मली कॉपी कर लेता था, नकल कर लेता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वाज इन SSC, सीनियर सेकेंडरी में वो आ गए थे, वो कहते हैं कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आई कुड नॉट डू दैट, कि मैं अब ये नहीं कर सकता था ऐसे नकल करके, ऐसे में पास नहीं हो पाऊंगा। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जब मुझे 50% मार्क्स मिले ना, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए डिस्टिंक्शन है। तो ये जो मेमोरी थी, ये मेरे स्कूल की मेमोरी थी। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, वो कहते हैं कि मैंने और बहुत सारी दूसरी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, आई forget thing very easily to remember, I have to see things as a photograph। तो अपने बारे में बताते हैं कि मुझे जो है चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं बहुत आसानी से चीज़ों को भूल जाता हूँ और उन्हें याद करने के लिए मुझे क्या देखना होता है, मुझे एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। जब मैं फ़ोटोग्राफ देखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। I read a book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind। वो कहते हैं कि मान लिया मैं एक बुक को पढ़ता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, मैं उसे याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन जब मैं फ़ोटोग्राफ को देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें जो हैं मुझे याद आ जाती हैं। दैट इज़ हाउ इट वर्क, मतलब किस तरह से जो है मेरी मेमोरी है वो चलती है। BR, अब वो पूछती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर पुल यू अप का मतलब है तुम्हारी खिंचाई करना। एंड हाउ डिड यू फील, तो वो पूछती हैं कि जब तुम स्कूल में थे और इतनी बुरी तरह से आप जो है एक्ट करते थे, अच्छे से पढ़ते भी नहीं थे, तो क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारी खिंचाई करते थे? जब तुम्हारी खिंचाई करते थे तो तुम्हें कैसा फील होता था? HR जवाब देते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, कि मैंने कभी कोई चीज़ फील ही नहीं की। ऑन बीइंग पुल्ड अप, मतलब मेरी खिंचाई की जाती थी तो मैंने कभी
ये महसूस ही नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं तो खेलने में इतना मस्त रहता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, वो कहते कि हर एक हफ्ते में ना मुझे कैनिंग का मतलब है मेरी पिटाई भी होती थी, मुझे कैनिंग भी, जो छड़ी थी वो मुझे पड़ती थी। बी आर व्हेन यू न्यू that you had incurred the worth of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind। तो यहाँ पर जो बी आर है वो पूछती हैं कि मतलब टीचर के लिए तो के सामने आप इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, होमवर्क नहीं करते थे और बुरी तरह से बिहेव करते थे, तो मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हें जो है कैनिंग भी पड़ेगी, तुम्हारी पिटाई भी होगी, तो उस तरह उस समय तुम्हारी मन की क्या कंडीशन होती थी, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था आपका। तो यहाँ पर HC जवाब देते हैं, स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, बस इतना ही होता था मेरे माइंड में कि वो जो है जस्ट लिफ्ट अप द हैंड की हाथ जो है ऊपर उठाओ और वो तुम्हें कैन से मारेंगे, छड़ी से मारेंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। तो मुझे क्या था, बस ये होता था कि वो जो है बुरी तरह से हर्ट जरूर करता था और मैं फिर ये सारी चीज़ें भूल जाता था और बस मैं क्या चाहता था, खेलना चाहता था, बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था। बी आर यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, वो पूछती हैं कि कभी आपको इनसिक्योर फील नहीं हुआ, कभी डर नहीं लगा। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, वो कहते हैं कि बस मुझे खेल में ही मेरा ध्यान होता था और किसी चीज़ में बिल्कुल भी नहीं होता था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था फ़नी प्रैंक्स करने में। एक दिन आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक अम्यूज़मेंट करने की सोची। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, वो कहता है कि मैंने जो है चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी मूवी, अब वो एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो वो कहते हैं कि हर एक सैटरडे को हमें अनुमति होती थी कि हम बाहर जा सकते थे टाउन में और मूवी देख सकते थे। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फॉर 40 to 50 स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने लंच भी नहीं किया और मैंने 40-50 स्टूडेंट्स जो थे उनसे मनी कलेक्ट की एंड बाई द टिकट, और मैं वहाँ से भागा और हमने क्या किया, टिकट खरीदा। ऑन माई वे बैक, जब मैं रास्ते से मतलब वहाँ से वापस आ रहा था, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, और जो मुझे चाहिए था मतलब जो मुझे पसंद था मैंने वो सब खाया। फिर आई यूज टू बी लीडर ऑफ द गैंग, वो कहते हैं कि मैं गैंग का लीडर भी हुआ करता था। आई वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजी, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसे कोई फाइट होती थी उसका गैंग लीडर भी हुआ करता था और हमेशा मैं जो हूँ स्ट्रेटजी प्लान करता था। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमिक्स, तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे अकेडमिक से यानी कि स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी ना उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेस्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, जो स्टूडेंट होते थे वो अगले साल के लिए मेरी बुक्स जो है वो यूज़ करते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो जो है बिल्कुल नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं उन्हें मुश्किल से एग्ज़ाम के पहले दिन ही खोला करता था। तो ये सारी बातें जो है इंटरव्यू के दौरान चल रही हैं। तो ये वीडियो हम करते हैं आज यहीं पे कंप्लीट। सेकंड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो अभी हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।